एक कदम ईश्वर की ओर। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 15वां सर्ग। वैराग्य कल्प वृक्ष की छाया के समान सुखकर शीतल। तीसरे द्वारपाल संतोष का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे शत्रुतापन श्री राम जी, संतोष परम श्रेय कहा जाता है और संतोष स्वर्ग सुख भी कहा जाता है, क्योंकि संतोष युक्त पुरुष असीम विश्रांति सुख को प्राप्त होता है, अर्थात उसका विक्षेप दुख सर्वथा निवृत्त हो जाता है। संतोष रूपी ऐश्वर्य से सुखी तथा चिरकाल से विश्रांति पूर्ण चित्त वाले शांत पुरुषों को विशाल साम्राज्य भी पुराने तिनके का टुकड़ा सा प्रतीत होता है, तुच्छ लगता है। हे श्री रामचंद्र जी, संतोषशालिनी बुद्धि दारिद्रता वियोग आदि से संकटपूर्ण सांसारिक जीवन में भी उद्वेग युक्त न होकर कभी भी सुख से विरहित नहीं होती। जो शांत पुरुष संतोष रूपी अमृत के पान से तृप्त हुए हैं, उनको यह अतुल विषय भोग संपत्ति प्रतिकूल विष सी लगती है। प्रचुर आनंददायक आस्वाद से युक्त तथा आशा दीनता आदि दोषों का विनाशक संतोष जैसा सुख देता है, वैसा सुख यह अमृत रस की लहरें नहीं देती। हे राघव, अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा का त्याग करने वाला वस्तु के प्राप्त होने पर भी उसके मिथ्या होने के कारण पूर्वावस्था के तुल्य अवस्था को प्राप्त अथवा उसकी प्राप्त से होने वाले हर्ष आदि के अभाव के कारण समता को प्राप्त और जिसमें कभी खेद और हर्ष नहीं देखे गए, ऐसा पुरुष इस लोक में संतुष्ट कहा जाता है। जब तक मन स्वतः ही आत्मा में ही नहीं जाता, तब तक मन रूपी बील से लता की भांति विविध आपत्तियां उत्पन्न होती है, अर्थात जैसे गर्त से लताएं पैदा होती है, वैसे ही मन से आपत्तियां उत्पन्न होती है। जैसे जल में स्थित कमल सूर्य की किरणों से अत्यंत विकास को प्राप्त होता है, वैसे ही संतोष से शीतल चित्त शुद्ध विज्ञान दृष्टि से अत्यंत विकास को प्राप्त होता है। जैसे म्लान जल यानी जल धूली और भाप से मलिन दर्पण में मुख प्रतिबिंबित नहीं होता, वैसे ही आशा की परवशता से व्याकुल तथा संतोष शून्य चित्त में ज्ञान प्रतिबिंबित नहीं होता। जिस मनुष्य रूपी कमल के विकास के लिए पूर्वोक्त संतोष रूपी सूर्य नित्य उदित है, वह मनुष्य रूपी कमल अज्ञान रूपी धनांधकार युक्त रात्रि से संकोच को प्राप्त नहीं होता। जिसका आदि और व्याधि से यानी दैहिक क्लेश और मानसिक क्लेश से विमुक्त मन संतुष्ट है, वह प्राणी दरिद्र होता हुआ भी साम्राज्य सुख का भोग करता है। जो पुरुष अप्राप्त विषय की अभिलाषा नहीं करता, क्रमशः प्राप्त सुख और दुख का भोग करता है, जगत को आनंद देने वाले सदाचार से युक्त वह पुरुष संतुष्ट कहा जाता है। संतोष से अत्यंत तृप्त पूर्ण चित्त वाले और क्षीर सागर के समान शुद्ध महापुरुष के मुख पर लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। अपनी आत्मा में आत्मा से ही निरतिशयानंद रूप पूर्णता का अवलंबन कर पौरुष प्रयत्न से संपूर्ण विषयों की तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। क्रोध और संताप के हेतु के न रहने के कारण शांत और शीतल बुद्धि से चंद्रमा के समान संतोष रूप अमृत से पूर्ण मनुष्य का मन सदा स्वयं स्थिरता को प्राप्त होता है। बड़ी बड़ी संपत्तियां मृत्यु की तरह संतोष से जिसका मन परिपुष्ट है, ऐसे पुरुष के पास स्वयं प्राप्त होती है, यानी उसकी सेविकाएं बन जाती है। जैसे वर्षा ऋतु में धूलिकण स्वयं शीघ्र शांत हो जाते हैं, वैसे ही अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट स्वस्थ पुरुष में संपूर्ण मानसिक व्यथाएं शांत हो जाती है। हे श्री राम जी, पुरुष नित्य शीतल और कलंक से शून्य शुद्ध वृत्ति रूपी पूर्णता से चंद्रमा के समान शोभित होता है।
अर्थात जैसे अमावस्या के दिन क्षीण चंद्रमा कलंक से भिन्न नहीं दिखाई देता, अतः कलंक में मग्न सा हो जाता है और सूर्य के समीप में उसकी शीतल वृत्ति नहीं रहती, वही चंद्रमा पौर्णमासी के दिन 16 कलाओं से पूर्ण होने से कलंक का भी भासक होने के कारण कलंक से पृथक हुई शुद्ध वृत्ति से शोभित होता है। वैसे ही पुरुष भी असंतोषावस्था में अज्ञान रूपी कलंक में मग्न की नाई आध्यात्मिक आदि तीनों तापों जलाया सा जाता है, और संतोषामृत रूपी कलाओं से पूर्ण होने पर अज्ञान रूपी कलंक का साक्षी होने के कारण उससे अस्पृष्ट आत्मसुख से शीतल वृत्ति से शोभित होता है। जैसे पुरुष समता से सुंदर पुरुष के मुख को देखकर संतोष को प्राप्त होता है, वैसे धन के संचय से संतोष को प्राप्त नहीं होता। जो पुरुष श्रेष्ठ इस लोक में गुणशाली पुरुषों द्वारा प्रशंसित समता से अलंकृत है, उसको आकाशचारी देवता और महामुनि भी बड़े भक्तिभाव से प्रणाम करते हैं। 15वां सर्ग समाप्त।